स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्केरी सुमित टीवी पर। मैं आज आपको एरिया 51 के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको YouTube पर कहीं ना मिले। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं कि क्या एरिया 51 में आज भी एलियंस पाए जाते हैं, और अगर इस सवाल का जवाब है नहीं तो फिर क्यों इसे इतनी गोपनीय तरीके से रखा जाता है। क्यों इंसानों का जाना यहाँ सख्त मना है। फ़ोटोज़ खींचना तो दूर की बात, लेकिन इस इलाके के ऊपर से विमान तक उड़ान नहीं भर सकता। वीडियो के आखिर में हम एक ऐसे साइंटिस्ट का स्टेटमेंट बताएंगे जिन्होंने यह दावा किया है कि एरिया 51 में उन्होंने एलियंस के ऊपर रिसर्च की, उनसे बातें की और उनके अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ की स्टडी की। सभी सवाल के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिपोर्ट्स के मुताबिक एरिया 51 को अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर के दौरान एयरप्लेन की टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था और 1955 में इसे खोला गया था, लेकिन लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और इसे गुप्त ही रखा गया। जब आम लोगों ने यूएस गवर्नमेंट को इससे जुड़े कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने हर बार कुछ ना कुछ बहाना करके इस बात को दबा ही दिया। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में एरिया 51 की बातें होने लगी तो निर्माण के 58 साल बाद यानी 2013 में पहली बार यूएस गवर्नमेंट ने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया कि यह जगह अमेरिका में मौजूद है। एरिया 51 अमेरिका के लास वेगस से 120 माइल नॉर्थ वेस्ट पर लोकेटेड है। कि ऐसा कहा जाता है कि 1950 तक यहाँ काफ़ी लोग की आबादी थी, लेकिन जब अमेरिका को अपने प्रोजेक्ट के लिए एक सुनसान जगह की आवश्यकता थी तो उन्होंने यह जगह पूरी तरह से खाली करवा दी। इस जगह के चारों ओर फेंसिंग की गई और 24/7 सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास, हाई मोशन कैमरा की मदद से निगरानी रखी जाती है। यदि कोई बाहर का आदमी इस जगह के आसपास भी दिखाई देता है तो उसे गोली मार देने तक का आदेश दिया जाता है। माना जाता है कि 1500 लोग वहाँ काम करते हैं, जिसमें से कई लोग लास वेगस के चार्टर्ड विमान के जरिए आते हैं। रॉबर्ट स्कॉट लेजर, जो कि एक अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है, उनका यह दावा है कि 1980 के दशक में उन्हें एक रिवर्स इंजीनियर एक्सट्रैक्टर रेक्सटियल टेक्नोलॉजी के तहत एक सीक्रेट साइट S4 प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था और उन्होंने वहाँ कई सालों तक काम किए। और ये जगह लोकेटेड थी यूनाइटेड स्टेट के साउथ में, जिसे हम एरिया 51 के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट का यह दावा था कि उन्होंने एलियन क्राफ्ट की डीप स्टडी की थी और उनके मुताबिक वो एयर एलिमेंट 115 दैट इज़ अन पेंटियम और एंटी मैटर से निकलने वाले पावर से चलता था। लेकिन एलिमेंट 115 90s के दशक में डिस्कवर ही नहीं हुआ था, लेकिन उसके कुछ सालों बाद 2003 में यह एलिमेंट डिस्कवर हुआ था और रॉबर्ट की बातें सही निकली। रॉबर्ट के पास कोई ठोस सबूत न होने के कारण वो अपनी बात साबित न कर सके। ऐसा दावा किया जाता है कि 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में एलियंस का एक यूएफओ एक्सीडेंटली नीचे गिर चुका था और उस यान को और उसके पायलट के बॉडी को यहाँ रखा गया है और उन पर आज भी रिसर्च चल रही है। कई लोग ये भी कहते हैं कि एरिया 51 के आसपास कई बार यूएफओ को देखा गया है और ये भी कहा जाता है कि नासा के साइंटिस्ट आज भी यहाँ काम करते हैं। अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन एरिया 51 जा चुके थे और उनके दिए गए 2014 के स्टेटमेंट से दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। दरअसल उन्होंने बताया था कि उन्होंने एलियन से बात कर चुके हैं और उन्होंने वो तरीका भी बताया जिससे वो लोग मात्र 1 घंटे में पृथ्वी से अपने ग्रह का सफ़र तय करते हैं। दरअसल मिस्टर बुशमैन एलियन से जो टेक्निक से बात करते थे उसे टेलीपैथी कहा जाता है, जिसमें एक इंसान बिना कुछ कहे सामने वाले इंसान की बातें पढ़ लेता है। मीडिया को सबूत के तौर पर मिस्टर बुशमैन ने एलियंस की डेथ बॉडी वाली फ़ोटोज़ और उनके डीएनए सैंपल्स मीडिया के सामने बताए थे और इन तस्वीरों और सबूतों के कारण आम लोगों के मन में काफ़ी खौफ फैल चुका था और आज भी है। हालांकि इस बात में कितना सच है और कितना झूठ यह ना तो मैं जानता हूँ और ना ही आप। महापुरुष कह गए हैं कि इफ़ यू सेड देयर इज़ नो एलियन इन द यूनिवर्स then you have just taken
1 cup of water from the sea and you are saying that there are no shark in it। अगर आपको हमारा कंटेंट ज़रा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।